त्रिकोणमिति के सेकेंड चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। यहाँ मान लीजिए कोण ए है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री है। यहाँ साइन ए है तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 45 का वैल्यू और साइन 45 का वैल्यू जो है दोनों 1/√2 होता है। साइन 60 का √3/2, साइन 90 डिग्री का 1 होता है। अगर आपको साइन का वैल्यू याद हो गया तो आप शेष पांचों का वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। कॉस 0 डिग्री यहाँ देखिएगा 1 होगा, कॉस 30 डिग्री √3/2 होगा, कॉस 45 डिग्री 1/√2 होगा, कॉस 60 डिग्री 1/2 होगा और कॉस 90 डिग्री 0 होगा। यहाँ साइन का वैल्यू उल्टा हो रहा है, यानी 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ 1 से 0 की तरफ जा रहे हैं, यानी साइन का वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक बढ़ रहा है और कॉस का वैल्यू 0 से 90 तक कम हो रहा है। अब यहाँ साइन का वैल्यू निकल गया तो टेन का भी वैल्यू निकाल देंगे। 0/1 0, 1/2 √3/2 तो 1/√3 हो जाएगा। 1/√2 1/√2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कट गया, √3 होगा। 1 में 0 से भाग दोगे तो अपरिभाषित हो गया, यानी अनंत हो जाएगा। अब यहाँ देखो कॉट का वैल्यू जस्ट इसको उल्टा कर दो, अनंत 1/√3 का √3, 1 का 1, 1/√3 इसका 0 हो जाएगा। सेक का वैल्यू देखो 1 का 1, यहाँ 2/√3 √2 2 अनंत होगा। कौशिक देखो साइन की वैल्यू को उल्टा कर दो तो यहाँ होगा 0/1 यानी 1/0 अनंत, यानी 1/2 को 2 कर दो, 1/√2 को √2 कर दो, √3/2 को 2/√3 कर दो और 1/1 को 1 ही रख दो। यहाँ आपका वैल्यू जो है निकल गया। इसी के आधार पर हम जो है क्या करेंगे, प्रश्नावली 8.2 को हम सॉल्व करेंगे। और प्रश्नावली 8.2 है, फर्स्ट का फर्स्ट ध्यान से देखिए, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब यह कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू पुट कर देना है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 इंटू कॉस 30 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, √3 में √3 से इंटू करेंगे तो 3, 2 में 2 से 4, 1/4 यानी 4/4 बराबर 1 हो जाएगा। फिर इसका सेकेंड पार्ट देखिए, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री 2 हो गया। tan 45 डिग्री का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री सॉरी यहाँ कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है तो √3/2 का होल स्क्वायर होगा माइनस √3/2 का होल स्क्वायर होगा। ये दोनों वैल्यू जो है प्लस और माइनस में और अपोजिट है
√3/2 और √3/2 प्लस में माइनस में, तो इसको जीरो, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 2। इसी प्रकार आप जो है फर्स्ट के 3, 4, 5 सॉल्व कर लीजिएगा। दो नंबर क्वेश्चन देखिए जिसमें सही विकल्प बताना है। 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 2 इंटू 33 डिग्री का मान 1/√3 होता है। 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2/√3 है। 1 प्लस 1/3 तो 2/√3/3 में 1 जोड़ेंगे 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ 2/√3 इंटू 3/4 होगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा √3/2। यह मान जो है आपका साइन 60 डिग्री का होता है। अतः इसमें ABCD 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। इसका पहला ऑप्शन होगा ए में साइन 60 डिग्री। फिर यहाँ देखिएगा सेकेंड देखिए, कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब यहाँ देखिए tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, फिर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ देखो 0/2 हो जाएगा, तो 0 हो गया। यह जो है ऑप्शन डी में है 0, तो अतः जो है ऑप्शन डी सही होगा। 2 का 3 देखिए, कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 sin a। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में 0 डिग्री, बी में 30 डिग्री, सी में 45 डिग्री, डी में 60 डिग्री। तो यहाँ जो है 0 रखिएगा, तो 2 में 0 से इंटू करिए 0, तो 2 sin 0, यानी ऑप्शन जो होगा ए सही होगा। फिर यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान बराबर है। यहाँ देखिए 2 इंटू 1/√3 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 2/√3 बटा 1 माइनस 1/3, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3 बटा 3 माइनस 1/3, 2/√3 बटा 3 में गया 2/3, तो 2/√3 इंटू 3/2 कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया √3। यह वैल्यू जो होगा tan 60 डिग्री का होता है, tan 60 डिग्री का होता है। ये ऑप्शन सी में दिया गया है। अब यहाँ फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि tan a प्लस बी का मान √3 है। यह वैल्यू जो होगा tan 60 डिग्री के बराबर होगा। इसलिए इम्प्लाई दैट a प्लस बी का मान 60 डिग्री के बराबर होगा। फर्स्ट अगेन कर रहा है कि tan a माइनस बी का मान 1/√3 होगा। यह जो होगा tan 30 डिग्री के बराबर होगा, यानी a माइनस बी का मान 30 डिग्री के बराबर है। ये सेकेंड हो जाएगा। a प्लस बी का मान 60 डिग्री होगा, ये फर्स्ट होगा। अब हम क्या करते हैं, प्लस ए, यहाँ प्लस बी माइनस बी कैंसिल कर दिया। 2a बराबर 60 में 30 जोड़िएगा 90 डिग्री, तो a का मान 45 डिग्री हो गया। अब यहाँ से b का मान ज्ञात करने के लिए 60 डिग्री में से a का मान माइनस किए, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री यानी 15 डिग्री हो गया। अब आंसर भी पता लगा लीजिए कि सही है कि गलत है। 45 में 15 जोड़िएगा तो 60 हो जाएगा। अतः मेरा ऑप्शन क्या है, सही है। यह मान 0 और 90 डिग्री के बीच में है। 4 नंबर है
ये आपको जो है सही या गलत का पता लगाना है। कह रहा है कि साइन ए प्लस बी का मान जो होगा साइन ए प्लस साइन बी के मान के बराबर होगा। यह जो है कथन जो है रंग है। यह तभी संभव हो सकता है जब ए बराबर बी बराबर 0 डिग्री होगा, तब यह संभव होगा, अन्यथा यह संभव नहीं होगा। अतः यह असत्य है, असत्य है। सेकेंड में कह रहा है कि थीटा में वृद्धि के साथ, थीटा में वृद्धि के साथ याद रखिएगा, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा का मान बढ़ता है और यह जो है यह 0 से 1 के पास जाता है, किसके लिए? 0 से 0 डिग्री टू 90 डिग्री के लिए। अतः यह सत्य है। नहीं तो ऐसे भी कहा जाता है कि साइन थीटा कॉस थीटा आर बाउंडेड फंक्शन, इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to +1। थर्ड जो है आपका असत्य है, थर्ड जो है असत्य है, क्योंकि यह बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। गलत बोल रहा है। आंसर यह होगा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में ह्रास होता है। 4 नंबर है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। यह जो असत्य है, सभी मानों के लिए नहीं होगा। रंग है, सिर्फ यह सत्य होगा थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए। फिर यहाँ कह रहा है कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए जो है परिभाषित नहीं है। तो यहाँ मैं बताया था कि कॉट जो है, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू जो है आपका अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है, अपरिभाषित है। अतः यह सत्य है। मेरे प्यारे बच्चों, NCERT क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.2 त्रिकोणमिति का सभी प्रश्नों का हमने हल बता दिया। यह जो है बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों बोर्ड के लिए सिलेबस एक ही है। अतः इन दोनों बोर्डों के विद्यार्थी मेरे चैनल के द्वारा 100% सफलता प्राप्त करने की ओर अग्रसर होने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे बच्चों खुश रहो, मन लगा कर पढ़ो और आप सब की मनोकामना पूर्ण हो, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। दैट्स ऑल।